नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्व के सबसे बड़े आबादी वाले देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पांव पसार रहा है। आपको बताएं कि विश्व के सबसे बड़े आबादी वाले देश यानी कि चीन में कोरोना संक्रमण की जो केसेस हैं वो फिर से आने शुरू हो गए हैं और इसे लेकर के अब चीन की सरकार सतर्क भी हो गई है। चीन में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है और वहां पे जो भी फ्लाइट्स हैं उसे रद्द किए जा रहे हैं, साथ साथ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अचानक से जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण चीन में पाए गए हैं, इसे लेकर के अब वहां की सरकार भी चौंक गई है और इसे लेकर के सख्ती बरतनी शुरू कर दी जा चुकी है। लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है, सारी फ्लाइटों को रद्द किया जा रहा है, शैक्षणिक संस्थान यानी कि स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और इसे लेकर के पूरी एहतियात चीनी सरकार बरतनी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि मंगोलिया वाले क्षेत्र में बढ़ते मामले की वजह से कोयले के आयात पर भी असर पड़ा है। वैसे भी इसके लिए चीन में 24 घंटे में सिर्फ 13 मामले सामने आए हैं। चीनी के फिलहाल इसे कोविड की तीसरी लहर नहीं मानी जा रही है, लेकिन आपको बताएं कि वो एहतियात बरतने में दुनिया के तमाम मुल्कों से बहुत आगे है। जानकारी मिली है कि चीन के उत्तर और उत्तर पश्चिमी शहरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुछ बाहर से आए यात्रियों को इस आउटब्रेक के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। अभी के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। मास टेस्टिंग तो की ही जा रही है, इसके अलावा टूरिज्म स्पॉट को भी बंद कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि चीनी सरकार अब सख्ती बरतनी शुरू कर चुकी है, क्योंकि चीन में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण बढ़ने लगे हैं और चीन का ये आरोप है कि जो कोरोना के संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो सिर्फ बाहर से आए यात्रियों की वजह से हैं। उन्होंने आउटब्रेक किया है और इस वजह से चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन आपको बताएं कि 2019 में जब कोरोना संक्रमण पहली बार हमें देखने को मिला था तो वो चीन के ही वुहान शहर से 2019 में मिला था, लेकिन चीन अब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि उनके ही शहर से इस वायरस का उत्पन्न हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से जब चीन में इस तरीके से संक्रमण बढ़ने लगे हैं तो चीन दूसरे देशों पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि इससे खतरा और भी देशों को है। अब भारत को इससे सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, तो वहां से अगर कोई लोग भारत में आते हैं तो फिर से भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। हालांकि अभी भारत में कोरोना के जो मामले हैं वो स्थिर बने हुए हैं, कम आ रहे हैं और सरकार की भी जो सख्ती है वो काफी अच्छी बताई जा रही है। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है या जिस प्रकार से टेस्टिंग का काम चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण में घटा है, कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन एक बार फिर से खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों की तरफ से पहले ही ये जानकारी दी जा रही थी कि एक बार और कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है, यानी कि तीसरी लहर आ सकती है। हमने पहली और दूसरी लहर देखी है कि किस प्रकार से लोगों ने अपने जान गंवाए हैं, लाखों लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना की वजह से। वहीं तीसरी लहर की संभावना भी विशेषज्ञों की तरफ से जता दी गई थी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि चीन में जिस तरीके से संक्रमण बढ़े वो तीसरी लहर नहीं है, लेकिन भारत के लिए यह खतरे की बात है और भारत के लोगों को इससे सावधान रहने की सख्त जरूरत है। इसलिए आप लोग मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते रहें, ताकि आने वाले समय में भारत पे इसका कोई असर ना पड़े और अपनी सुरक्षा भी आप जरूर से जरूर करें। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज पीआर। धन्यवाद।